कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं और फिर इन्हें लेकर चलेंगे आगे मॉडल की तरफ। नंबर 1, हमें पहले एक्यूरेट डायमेंशन चाहिए एक इंसान की। हमने ये पिक्चर बेस्ड कंस्ट्रक्ट तो कर दिया, लेकिन ये नहीं पता कि ये कितना एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी के लिए कस्टमाइज यूनिट सेटअप, यूएस स्टैंडर्ड इन इंचेस और 1/8 और बहुत सिंपल मैनर्स में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं जिन्हें हम कंसिडर कर रहे हैं इनकी हाइट 1/8 में, कि अगर मैं 1 को भी डिवाइड करना चाहूँ तो मैं कितना लीस्ट लेके जा सकता हूँ, तो पॉइंट के बाद उतनी वैल्यूज मिलेंगी। और हमने हाइट कही स्टैंडर्ड 6 फीट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन, 6 फीट ये है नॉर्मल ह्यूमन हाइट। और इन्हें 1/1 कर रहे हैं, 1 तो बहुत ज़्यादा, 1 फीट इंटू 1 फीट, फीट का साइन ऐड कर रहा हूँ मैं ताकि वो फीट ही बने। ये एक इंसान की हाइट है और उस हिसाब से अगर हम विजुअल करें तो बेहतर है। और अल्टीमेट हम यहाँ अपनी विजुअल हाइट लेंगे, F4 प्रेस कर रहा हूँ, दैट इज अबाउट, विला है 14 फीट गोना बी गुड, ऐसे। तो हमारे पास जेनरिक लाइफ स्टाइल एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए। अभी हमें एक प्लॉट डेवलप करना है, एक एरिया डेवलप करना है जिसमें ये सही से विजुअलाइज हो हमें। तो हम अपने लिए एक प्लेन लेते हैं, एक सिंपल प्लेन, नाइस। और हाँ, हमने पिक्चर से बनाया, ब्लूप्रिंट से। और इनमें हम 50x50 और एक और एक हिल एरिया ड्रॉ कर रहे हैं जहाँ पे हमें वेजिटेशन का एक ग्रास कारपेट डालना है और थोड़ा सा इनका वॉकन एरिया हो। और इनके लिए हम सिंपली एडिबल पॉली कर रहे हैं, वर्टिसेस ले रहे हैं और आप जैसा ड्रॉ करना चाहो, सिंपल एक पॉलीगॉन पर एक वर्टेक्स लिया है, सॉफ्ट सिलेक्शन में गए हम, यूज सॉफ्ट सिलेक्शन, और ये फॉरन सॉफ्ट हो गया। इससे पहले ये बिल्कुल रिजिड थे ऐसे, और जैसे हमने सॉफ्ट किया इनको तो हमारे पास कुछ चेंजेस आ गए, कुछ चेंजेस। और अगर इन्हीं की फॉलो अप बढ़ाएंगे तो हमारे पास सॉफ्टनेस डेवलप हो जाएगी। एंड एक्चुअली ये हो क्या रहा है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास सॉफ्टली मॉडिफाई कर रहा है सिंगल एक वर्टेक्स को। आप ऐसे सॉफ्ट सिलेक्शन यूज़ करना चाहो या पुश पुल ब्रश यूज़ करना चाहो, ये आप पे लाइक करता है। और थोड़ा सा हम एक हिल पार्ट बना रहे हैं, kinda late gonna be here, थोड़ा सा और फॉल ऑफ सेट किया,
होगा क्या कि ये हमें एक हिल एरिया में मिलेगा, कुछ ऐसा। तो विजुअल्स के हिसाब से थोड़ा सा ये ज़्यादा है दिस वे। और अपने विजुअल्स को देखते हुए, अपने शॉट को देखते हुए डेफिनेटली हमें इन्हें सेट करना होगा, जो कि करेंगे। आप अपने सारे शॉट को अज्यूम करो कि कहाँ से कैसा शॉट लूँगा मैं, और उस हिसाब से अपने एरिया को डिफाइन करो। अब फिर इन्हें एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा प्लॉट जो है वो सही नहीं है। और अभी हम एक्सेप्ट द एरिया, इन सब को लिफ्ट करते हैं जितना चाहिए हमें सामान। और अपने बेस को लेके एरिड पॉली डिफाइन करें। आप इन्हें एडजस्ट करना चाहो या फिर आप अपने बेस को एडजस्ट कर लो इनके मुताबिक, ये आप पे लायक है। दरवाज़ा डेफिनेट हाइट पे जाएगा। मैंने ये सोचा हम नहीं कि यहाँ से कुछ आपके पास वॉक पाथ होगी, तो जहाँ पे भी हमारा डोर होगा या एंट्रेंस होगी, मे बी यहीं पर है एंट्रेंस। फ्रंट देख लेते हैं, यहाँ वॉशरूम है। ओके, वेयर आर यू स्कूबी-डू? बीपी where is number 1, that is foyer area, ये entrance है, means perspective, ये हमारे पास एंट्रेंस है और हम हाइड ऑल करते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ ड्रामेटिकली एडजस्टमेंट्स करनी है। And make sure nothing gonna hurt them, like this one. फिर अपने सॉफ्ट सिलेक्शन को एडजस्ट करो। And this is nice. थोड़ा सा यहाँ से क्योंकि यहाँ पे पूरा एक स्टेयर केस आएगा दिस वे। ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, बिल्कुल फ्लैट रोड रखना चाह रहे हो, वो रख लो। जैसे करना चाह रहे हो वैसा करो, मर्जी आपकी है। एक काम करते हैं, रेड में नहीं जा रहे, कांट बी डिस्टर्बिंग टुडे। और अभी हम जब भी आर्किटेक्चर सेट कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम अपने शॉट सेट करते हैं यूजुअली। तो अभी कैमरा, और मैं 2 व्यूज लूँगा। क्या कैमरा अभी यूँ सेट करते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि कहाँ से कितना दिखेगा, कैसा दिखेगा। फिर आप लाइटनिंग, टेक्सचर्स, मटेरियल्स, डेकोरेशन, वेजिटेशन उस हिसाब से करोगे। फर्स्ट फ्लोर, हाँ, मैं भी ग्राउंड के हिसाब से सेट करूँ, क्योंकि मेजर जो है वो ग्राउंड है।
और फिर जो वो दिखेगा उसके लिए सेटिंग हो जाएगी। और जितने शॉट्स लेने हो आपको, आप उतने कैमरास पहले ही डिफाइन कर दो। ये कैमरा 1 था, सी प्रेस किया, वी आर इन अ कैमरा 2, और थोड़ा सा इनका ड्रॉन शॉट लेंगे ताकि हमें टॉप भी मिले, हमें थोड़ा सा बॉटम भी मिले। और आई गेस दिस इज रियली एनफ। अब चलते हैं अभी मज़ीद मॉडलिंग की तरफ। ऑब्वियस हमें कस्टमाइज़ करना है। हमने इन्हीं की कॉपी ले ली, ग्राउंड की और छत की, और यकीनन हमने यहाँ कुछ काम नहीं किया, जो भी करना होगा कर लेंगे। ये वाला ओके। और चलते हैं सर ऑफ फ्रंट, एक कॉपी लेते हैं और अपने विजुअल्स के हिसाब से आप जितना चाहो कस्टमाइज करो, जैसा चाहो। आपको जो चेंजेस करनी है अंदर वो करो। जैसे मैंने ये सोचा था इन दोनों को लेके आइसोलेट करता है, यहाँ भी कर्व करना है, वो तो होता रहेगा कि हमारे पास ये आधा एरिया होगा ऑलमोस्ट स्टे एरिया, और बाकी हमारे पास ओपन यार्ड होगा। यहाँ पे हम ग्लास और ग्रिलिंग और ये सब सेट करेंगे ताकि वहाँ से हम वाइड शॉट करें। तो ओपन करते हैं इस ग्रुप को। ऑब्वियस ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पूरा एक है, और ये भी नहीं चाहिए। यकीनन हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ये सारा नहीं होगा। इनको लेके थोड़ा सा डिफाइन करता है vertices and pressure, we need to get rid of that। इनको थोड़ा सा सीधा कर देता है। somehow we need some wall right here, तो इन्हें डिलीट करते हैं, इन्हें भी डिलीट करते हैं। And we don't wanna, that is way bad। और ये जो वॉल है, पिलर्स सेम होने चाहिए, बाकी आप वॉल्स के साथ जो भी करो। और ये पता नहीं क्या है, बहुत सारा कर लेंगे चेंजेस। ऑलराइट, यकीनन हमें इनको भी डिफाइन करना होगा। अभी अंदर से हमें स्टेयर्स भी डेवलप करनी होगी, एक पूरा केस डेवलप करना होगा ऊपर आने के लिए। और इन्हें लेते हैं आइसोलेट, इनकी एक कॉपी लेते हैं, कॉपी, और इन्हें बिल्कुल परफेक्ट पहले प्लेस करते हैं। इन दोनोक्योंकि लेके आइसोलेट करते हैं, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए और हमें इनको डिफाइन करना है। और कुछ ऐसा खास नहीं है, अनवांटेड एंकर पॉइंट्स से जान छुड़ाएंगे हम पहले। थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, एक्सटेंशन कहलाएगी, रूफ एक्सटेंशन।
वांटेड स्नैप कर लेता हूँ। सर अब हमें ग्रिलिंग के लिए एक पार्ट चाहिए जिस पे हम बाकायदा ग्लास सेटअप करेंगे और बना के लाते हैं। ऑब्वियस बहुत बड़ा है, डजंट मैटर। ये एक ग्रिल होल्डर है जिसमें ग्लास क्लैंप होगा। अंदर ले जाते शिफ्ट करवा के उससे क्या होता है एक्सपोर्ट हो जाता है। वो सही नहीं नहीं, हमें एक्स्ट्रा ज्योमेट्री नहीं चाहिए। बहुत हाइट है इसकी। वो जो 4 फीट 6 फीट वाला बंदा है हमारा, उन्हें लेके आता है। और ये ग्लास की हाइट डेफिनेटली 6 फीट नहीं होगी, तो ये तीनों आइसोलेट करके ये हेल्प करेंगे हमारी 4 फीट करने में। 3 फीट आइडियल है, सॉरी 3 इंच हो गया, 3 फीट। और इनको लेते हैं
हमारे पास ऑल टुगेदर ऐसे सब तरह। अब आपकी मर्जी है, आप मैनुअली एडजस्ट करो या फिर आप लाइन बना के उनको फॉलो करो। कोशिश करते हैं कि फॉलो काम कर जाए, कभी कभी वो वैसा नहीं करता जैसा हमें चाहिए, लेकिन हम ट्राई करेंगे। और ट्राई करने के लिए हम मिनी की एक कॉपी ले लेते हैं, फिर हायरार्की में जाके पिवट सेंटर कर लेते हैं। हाँ, ये ये ख़त्म क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरे विजुअल्स में ये बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आप चाहो ख़त्म कर दो, नो प्रॉब्लम। इन्हीं की एक कॉपी लेते हैं और बाकी सारे एंकर पॉइंट्स डिलीट कर रहे हैं, सारे। और एक हमें यहाँ कहीं चाहिए, तो इन्हें ले आते हैं यहाँ पर, बाकी सबको डिलीट करता है, इन्हें भी डिलीट करता है। एडजस्ट करना होगा चीज़ों को। अभी हम कोशिश करेंगे कि हमारी लाइन और ये एक दूसरे को फॉलो करें, और बहुत सिंपल वे में इन्हें लेते हैं, एडिट नहीं, टूल्स, अलाइन और स्पेसिंग टूल पिक करते हैं पास हम अपनी, और इनमें कॉपीज देते हैं कुछ। आपको जितना ग्लास का स्टे कराना हो, मैक्सिमम 5 फीट लेके जाते हैं, और अगर आपके पास डबल यानी कि 20-22 mm का टेम्पर्ड ग्लास है तो हम 8-8 फीट के भी लेके जाते हैं, लेकिन बजट के हिसाब से 4 फीट बहुत रहता है। तो जितना भी आपको लग रहा हो आप उस हिसाब से अपने स्पेसिंग सेट करें। हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, फिर कम भी कर लेते हैं। ओके, अभी देखो ये ऐसे जा रहे हैं, हमें कॉर्नर में सेट करना होगा, तो हम इनको यहाँ कर सकते हैं, जिससे हमारा काम इजी हो गया। लेकिन हमें यहाँ से एक कर्व में चाहिए होगा ग्लास, मीन्स हमारे पास ये जो होल्डर है ये कर्व में होना चाहिए यहाँ से। ऑलराइट, इन्हें एडजस्ट कर लेंगे। ऑब्वियस ये भी कर्व में होंगे, आई मीन ऐसे कर्व, ये पूरा बार नहीं, होल्डर नहीं, सिर्फ उनके ब्रैकेट करेंगे थोड़ा सा। एक कॉपी, और हम इग्नोर करते हैं ये डेप्थ को, और लेट्स कीप हिम राइट हियर। यकीनन इन्हें फॉलो करना, सो जस्ट डिड दैट। कॉर्नर पे भी होना चाहिए, ऑलराइट। और कॉर्नर पे रखें या फिर यहाँ पर कॉर्नर पे रखें, यहाँ पे रख लें तो एक हमारे पास आर्क आ जाएगा पूरा, एंड मे बी ही कैन हेल्प अस। तो इन्हें हटा देते हैं। हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन वो इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं मिलते।
दो ले रहे हैं ताकि हमारे विजुअल डेवलप हो जाए। और बॉक्स ले रहे हैं जो कि ये हमारा ग्लास है। टॉप में चलते हैं ताकि उनमें बिठाएं। और ये बहुत थिक ग्लास है इस बार। थिकनेस नहीं बैठती, वैसे ही बैठा हुआ है, थिकनेस का मसला। अच्छा ये थोड़ा सा कर्व है, so we need to adjust it. अभी हमें स्क्रूज भी बनाने होंगे ताकि इतनी दूर से वैसे नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें जब हम क्लोजअप शॉट्स लें तो हमें वो दिखें भी, लाइक डिटेल दिखें यहाँ पे। और ये ऐसे ग्लास दिखना शुरू होता है। यहाँ पे मैंने यूँ नहीं बनाया क्योंकि इस वॉल के साथ डबल डोर क्रिएट करूँगा, इनको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करूँगा क्योंकि छत भी वैसे रखी है, तो हमारे पास ये सेटअप हो जाएगा। और अभी ये सब करना होगा। फाइन, कितना बड़ा आप पता है क्या, बना तो लें चलो, लेकिन उसको एक्सट्रूड भी कर देंगे। एक तो वो गो थ्रू हो रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा, और जब क्रॉस करने के बाद उनको एडजस्ट करेंगे उतना ही टाइम लगेगा जितना न्यू क्रिएट करेंगे। मर्जी आपकी है, आप जैसे काम करना चाहें। कर्व के लिए हाँ, यहाँ पर आपके पास एक आर्क है, आप आर्क ले लो, आप जहाँ से भी चाहिए, जितना चाहिए और जैसा आर्क चाहिए आप वैसा ले लो। तो आप एक्सट्रूड करना चाहो, हमने एक्सट्रूजन अप्लाई किया हुआ, लेकिन वो ज़्यादा हाइट के हिसाब से, और ये ऊपर जा रहा है। इनको ले आते हैं हम अपने लिए, आप जैसा जहाँ रख के इनको एक्सट्रूड करना चाहो, एक्सट्रूड। ऑब्वियस हमें थोड़ा सा इनको थिक करना होगा क्योंकि ये काफ़ी थिन है। मीन्स हमें शेल देना होगा ऐसे, दोनों की वैल्यूज़ को देखना होगा, लेट्स से 0.5, और चीज़ें वैसी बनना शुरू हो जाएंगी। चीज़ें समझ में आ रही? जब तक मैं बैठ के ये सारी रेलिंग को सेट करता हूँ, जब आपको ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ग्रिप में आ जाएगी, तो हम फिर एक थर्ड पार्टी फॉरेस्ट के प्लगइन को यूज़ करेंगे, रेल फ्लो, और उससे रेलिंग सब कुछ डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन बनी हुई है और आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक के लिए यहाँ तक रखते हैं, मैं अपना कंटिन्यू करता हूँ, आप लोग अपना कंटिन्यू करें।